बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 12 अगस्त है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे ज़रा रिजवाना तशद्दुद केस की, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, आज के दिन सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर ये है कि अब सोमिया आसिम के बाद जो जज साहब हैं, आसिम हफीज़ साहब, उनके खिलाफ भी जो है घेरा तंग हो गया है और उनकी गिरफ्तारी की बातें भी हो रही हैं। ये सारा मामला है क्या, आज ऐसी कौन सी डेवलपमेंट हुई है, बच्ची की सेहत के हवाले से भी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ साथ जितनी दफ़ात लगाई गई हैं इस FIR में, आज ज़रा आपको बताऊँगा कि उनकी मजमूई तादाद, जो अगर उन दफ़ात की सज़ाओं को देखा जाए तो तकरीबन 50 साल बनती है अगर ये केस जो है साबित हो जाता है। ये सारे मामलात हैं क्या, किस तरह सज़ा होती है, क्या मामलात हैं, आज की वीडियो में आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे। पहले वही दरखास्त कि अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियोस आप तक जो है वो टाइमली पहुंचा करें। और साथ साथ मेरा फेसबुक पेज भी है, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो उसे भी लाइक करें, शेयर किया करें वीडियोज़ को, और वहाँ पर भी जो है आप मेरी ये वीडियोज़ फेसबुक के ऊपर भी देख सकते हैं। वैसे मैं तमाम जो है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह, उनके ऊपर भी मौजूद हूँ, तो उधर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं जी जो आज की डेवलपमेंट्स है उनके हवाले से। सबसे पहले जो खबर देनी होती है वो होती है बच्ची की सेहत के हवाले से, कि बच्ची की सेहत कैसे है। आज की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि जो मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोदत सलीम है, उनके मुताबिक रिजवाना की तबीयत में बहुत बेहतरी आ रही है और ऑपरेशन के बाद बच्ची के ज़ख्मों के इन्फेक्शन में भी कमी देखी जा रही है। ये बाकायदा तौर पर मेडिकल बोर्ड के सरबराह कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जी जो ज़ख्मों में इन्फेक्शन है वो कम हो रहे हैं। वो कहते हैं रिजवाना के सर, चेहरे, कमर के ज़ख्मों का इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन करके पट्टियाँ की जा रही हैं और पट्टियों के बाद इन्फेक्शन में कमी आना मुस्बत और खुश आइंद है। ज़ख्मों का इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। सर पर ज़ख्म जो है वो ऐन दरमियान में है और साथ साथ वो ये बताते हैं कि इतनी इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो गई है कि रिजवाना अब ख़ुद से बैठ सकती है। ये उन लोगों के लिए ज़ाहिर बात है जो ये इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, जो रिजवाना के हवाले से नेक तमन्नाएं रखते हैं, समझते हैं कि उसकी सेहत में बेहतरी आनी चाहिए। बहरहाल जी ये सारा मामला चल रहा है। साथ साथ ये भी ज़ाहिर है आप लोगों को इल्म है कि जो खातून है वो सख्त मिजाज थी, उनके शोहर ने ख़ुद जो है इस चीज़ का एतराफ़ किया था और साथ ये भी बताया था कि जी वो मारपीट के हवाले से जो है मुझे इल्म नहीं है। ये मामला तो आपको हम बारहा बता चुके हैं। अब आते हैं उस बड़ी ख़बर की तरफ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आपको इल्म है कि एक JIT बनाई गई थी और ये 8 रुकनी JIT है, छोटी नहीं है। पहले एक बनाई गई जिसमें 5 लोग शामिल किए गए, फिर 3 लोग और ऐड किए गए। इसमें ISI IB के लोग भी शामिल हैं और इसमें जो है पुलिस के लोग भी शामिल हैं। इसमें सारे लोगों को शामिल करके एक 8 रुकनी JIT बनाई थी जो लाइन्स पुलिस में जो है वो तफ्तीश कर रही है। और उसके सामने सोमिया आसिम भी बारहा तकरीबन 2 से 3 बार पेश हो चुकी हैं। लेकिन अब उस JIT ने क्या किया है, अब उस JIT ने जो सिविल जज है आसिम हफीज़, उसको तलब कर लिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए और लाहौर हाई कोर्ट से बाकायदा तौर पे राब्ता कर लिया गया है कि जी वो जो आसिम हफीज़ साहब हैं वो आए, JIT के सामने पेश हों और अपने जो सवालात हैं उनके जवाबात दें। अब ये JIT इस चीज़ का जो है आसिम हफीज़ साहब से जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद इस चीज़ को देखा जाएगा कि इस केस में, इस मामले में जज आसिम हफीज़ का किरदार कितना है और अगर उनका किरदार साबित हो गया तो उनकी गिरफ्तारी और आगे उनकी सज़ा की तरफ भी मामला जा सकता है। हम आपको बारहा बता चुके हैं कि इस्लामाबाद के अंदर ही एक केस पहले ऐसा हुआ था जिसमें तैयबा तशद्दुद केस, बहुत मशहूर केस है, जिसमें एक जज साहब जो है उनको गालिबन 2016 में, जो मुझे याद पड़ता है, उनको जो है 3 साल की बाकायदा तौर पर एक तो नौकरी से भी बरतरफी हुई थी उस जज की, उसकी बीवी ने इसी तरह तशद्दुद किया था कमसिन बच्ची पे। वो कमसिन बच्ची रिकवर हुई थी, उस कमसिन बच्ची को सुप्रीम कोर्ट पे आपने चक्कर लगाते हुए देखा होगा। सज़ा बरकरार रही थी जज साहब की और जज साहब जो है उसको नौकरी से जाना पड़ा था और उसकी वाइफ को भी बिहाइंड द बार्स तकरीबन मेरा ख्याल से 3 साल के लगभग जो है वो सज़ा हुई थी। क्योंकि केस पुराना है तो ज़ाहिर है एक रेफरेंस के लिए मैंने कहा। तो इस तरह के मामलात इस केस में भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो जज साहब को भी बुला लिया गया है, JIT के सामने पेश होंगे, जो भी चीज़ें सामने आएंगी, JIT क्या सवालात करती है, जज साहब क्या जवाब देते हैं, इंशाअल्लाह वो आपकी खिदमत में हम ज़रूर रखेंगे। अब आता हूँ उस मामले की तरफ जो है 50 साल सज़ा वाला मामला। वो है क्या, दफ़ात कौन सी लगाई गई है और होता क्या है जब ये चीज़ें होती हैं, अमूमन केसेस में सज़ा किस तरह दी जाती है। ज़रा आपको थोड़ी सी जो मेरे वकील दोस्त हैं उन्होंने जो मुझे बताई हैं, मैं अपने कम इल्मी, क्योंकि मैं सिर्फ जाके कोर्ट रिपोर्ट करता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें समझता हूँ दोस्तों से और उसके बाद आसान अल्फाज में आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो यही कोशिश है जी। आज बात कर लेते हैं ज़रा दफ़ात की, और दफ़ात कितनी है और सज़ा कितनी हो सकती है। अब इसमें मजमूई तौर पर सज़ा कितनी बनती है। जिस दिन ये FIR काटी गई थी जुलाई के महीने में, आपको पता है जुलाई के आखिरी 24 जुलाई का ये वाक़या है मेरा ख़्याल से। जो 24 जुलाई को FIR है उसमें सबसे पहले 2 दफ़ात इस FIR में शामिल की गई थी। ठीक है, ये एक नॉर्मल केस, जैसे आपको पता है कोई भी शख्स पुलिस स्टेशन जाता है, वो बताता है ये वाक़या हुआ है, तो पुलिस उस वक्त अपने मामलात के हवाले से जो है वो दफ़ात ऐड कर देती है। 2 दफ़ात ऐड हुई, जिसमें एक 506 थी और एक 342 थी। अब 506 जो है ये है क्या, ये है किसी को धमकी देना। अब इसमें धमकी भी 2 तरह की है। एक है सिर्फ बुरे नतायज की कि यार मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम्हारा मैं हशर बुरा करूँगा, इस तरह की धमकी। और एक है इसके ऊपर 2 साल की सज़ा है अगर आप किसी को थ्रेट करते हैं कि मैं तुम्हें देख लूँगा, या बुरे नतायज की धमकी। और दूसरी है अगर ये साबित हो जाए कि आपने किसी को जान से मारने की धमकी दी है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और वो साबित भी हो जाए, तो उसमें 7 साल सज़ा है। तो ये जो लगाई गई थी 506 ये है। अगली दफ़ा जो FIR में लगाई गई थी वो 342 यानी 342 लगाई गई थी, और उसके मुताबिक जो है वो जो सज़ा है वो है हब्से बेजा में रखना 342, और उसकी सज़ा 1 साल है। ये 2 शुरू में लगाएंगे। अब होता क्या है, मामला आगे बढ़ता है, मीडिया पे हाइप बनती है, केस को मीडिया हाईलाइट करता है, सोशल मीडिया हाईलाइट करता है। एक और दफ़ा ऐड की जाती है जो है 328A 328A, और ये है इसकी सज़ा जो है ये 12 साल से के बच्चे को, 12 साल तेरा छोटे कम से बच्चे को जो है के हवाले से, और ये 7 साल इसकी सज़ा है। ये ऐड की गई। उसके बाद एक और ऐड की गई जी 328 के अलावा, वो ऐड की गई 324, और ये जो दफ़ा है ये इक़दाम कत्ल की है कि किसी को कत्ल करने के, और वो कत्ल ना हो लेकिन आपने उसको कोशिश की हो, तो उसकी सज़ा जो है, या किसी को क्योंकि बच्ची के ज़ख्म वगैरह हैं इस वजह से इसकी सज़ा 10 साल है, और कम से कम सज़ा इसकी 5 साल है। फिर 29 तारीख़ को कुछ दफ़ात लगाई गई, और एक इसमें 337A1 है, सज़ा 2 साल है, लड़ाई झगड़े की है ये। 337A2 सज़ा 5 साल है। 337A3 सज़ा 10 साल है। इनकी फिर तफसील है, वो बहुत लंबी तफसील हो जाएगी, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। 337F1 सज़ा 1 साल है। 337F5 सज़ा 5 साल है, और 337L2 सज़ा 7 साल है। ये सारे मामलात हैं इन दफ़ात को लेकर। अब अगर इन तमाम, जब आप भी ऐड करिएगा मेरी वीडियो सुन के, अब आप जब ऐड करते हैं 3 साल 5 साल 7 साल मुख्तलिफ जितनी भी दफ़ात लगेंगे, तो ये तकरीबन जो सज़ा बनती है मुकम्मल मजमूई तौर पे दैट्स अराउंड 50 ईयर्स, 50 साल। तो ऐसे होता नहीं है। कोर्ट्स में क्या होता है वो ज़रा आपको थोड़ा सा बता दूँ उन व्यूवर्स के लिए जो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। वो ये होता है कोर्ट में जब ये दफ़ात सारी लगाई जाती हैं, आपने देखा होगा, मैं आपको मिसाल दे दूँ जो मैंने केस कवर किया नूर मुकद्दम वाले केस में, उसमें भी इसी तरह सज़ाएँ दी गई थी। तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट होती है, बाकी जो उसमें सज़ाएँ होती हैं वो उसी में ही तकरीबन गुजर जाती हैं। एक शख्स को आज जेल में कैद किया गया, उसको 3 सज़ाएँ दी गई, 4 सज़ाएँ दी गई। उनमें से एक 3 साल की थी, एक 2 साल की थी, एक 6 साल की थी, एक 10 साल की थी। ठीक है, ये 4 सज़ाएँ उसको दी गई। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें भी यही है। अब उसमें ये होगा कि उस शख्स ने मैक्सिमम सज़ा काटनी है 10 साल, तो जो बाकी 2 साल 3 साल 5 साल तो वो साथ ही गुजर रहे हैं ना, तो वो उसमें एडअप हो जाती हैं, तो मैक्सिमम पनिशमेंट की तरफ मामला जाता होता है। इसमें क्या है, इसमें भी ये है कि अगर ये प्रूव हो जाता है, सोमिया आसिम झूठी साबित हो जाती है, बच्ची के वालिदैन सच साबित हो जाते हैं, केस प्रूव हो जाता है, अदालत से सज़ा हो, मतलब मैं एक ट्रायल और वो सारे मामलात आपको बीच में ऐड करके बता रहा हूँ। अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो मैक्सिमम पनिशमेंट है इन मामलात को अगर देखा जाए, ये जो दफ़ात लगी हुई हैं, तो इसमें मैक्सिमम 10 ईयर्स है।
जो सबसे ज़्यादा इसमें सज़ा है जो दफ़ात लगेगी वो 10 साल है। अगर प्रूव हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम पनिशमेंट के होते हैं, 10 साल है। फिर उसमें फ़लाँ की इतने साल, फ़लाँ की इतने साल, फ़लाँ की इतने साल, वो जज साहब में फ़ैसले में लिख देते होते हैं। फ़र्ज़ करें 337 ए साबित हो गया, A1 साबित हो गया तो सज़ा 2 साल वो भी लिख दी जाएगी कि ये भी इसने भुगतनी है, ये भी भुगतनी है, जुर्माना भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है तमाम दफ़ात उसी में ही आ जाती हैं और वो मैक्सिमम पनिशमेंट वो बंदा जो है वो भुगतता होता है। अगर मतलब वो गिल्टी प्रूव भी हो जाए और फिर उसके बाद वो अपीलें भी उसकी खारिज हो जाए और मतलब जो मामला जो एक कोर्ट का प्रोसेस है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तक मामला, बल्कि सदर साहब तक भी जाता है अगर किसी की सज़ा माफ़ करनी हो। तो ये सारी चीज़ें थी जी। कोशिश करेंगे रिजवाना केस के हवाले से बात भी करते रहेंगे और इस पर जो भी मौक़िफ़ होगा, मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ, मुझे बाज़ लोग पता नहीं क्या कहना शुरू कर देते हैं। बहरहाल आप व्यूअर्स हैं, आपकी राय मेरे लिए बहुत एहतराम रखती है। पता नहीं कोई कह रहा होता है कि आप साइड ले रहे हैं, कोई कह रहा होता है क्या। अब मैं मेरे लिए सब, और आप मेरी उसको जज कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों तरफ का मौक़िफ़, जज साहब, उनकी वाइफ, उनके वकला का मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। सेम 2000 का केस, नूर मुकद्दम का केस आप उठा के देख लें, दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। जो कुछ सामने आया वो हमने आपके साथ सामने रखा। इसमें भी सोमिया आसिम का मौक़िफ़, आसिम हफीज़ साहब का मौक़िफ़ और बच्ची के वालिदैन का मौक़िफ़ बराबर आपके सामने रखेंगे। जो प्रूव होगा अदालत में सामने आ जाएगा। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें और हमारे लिए दुआ किया करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।